प्रिय भक्तों, कहानी सुनने से पहले कमेंट बॉक्स में जय माता रानी जरूर लिखें। मां ब्रह्मचारिणी की बड़ी ही दुर्लभ तथा पौराणिक कथा। प्रिय श्रोताओं, शास्त्रों के अनुसार सुख, समृद्धि और अच्छे भविष्य के लिए न केवल नवरात्रि बल्कि दुर्गा अष्टमी या प्रतिदिन मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा करनी चाहिए। ज्यादातर घरों में मां दुर्गा के किसी न किसी रूप में कुलदेवी के रूप में पूजा की जाती है। ऐसे में यदि कोई व्यक्ति मां दुर्गा के 9 रूपों की कथा को नित्य नियम से सुनता है तो उसे सभी प्रकार की मनोकामनाओं की प्राप्ति होती है। अकाल मृत्यु और अनचाही विपत्तियां हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। देवी मां की कृपा श्रोताओं पर सदा बनी रहे। तो भक्तगण, आज मैं मां दुर्गा के 9 रूपों में से एक रूप मां ब्रह्मचारिणी की दुर्लभ और पौराणिक कथा सुनाने जा रही हूं। आप सभी भक्तगण इन कथाओं को बड़ी श्रद्धा और प्रसन्नचित्त मन से सुनिए। यदि आप इस पवित्र कथा को सुन रहे हैं तो इसे पूरा सुनिए। कथा को आधा अधूरा छोड़कर अपने कुल देवी मां दुर्गा का निरादर न करें। प्रिय श्रोताओं, मां के चरणों का ध्यान करते हुए कथा का आनंद लें। ब्रह्मचारिणी माता देवी दुर्गा का दूसरा स्वरूप है। इस साल शारदीय नवरात्रि के दिन माता ब्रह्मचारिणी की पूजा आज की जाएगी। उनका नाम ब्रह्मचारी शब्द से बना है, जिसका अर्थ है तपस्विनी या धर्म का पालन करने वाली। इनके एक हाथ में जप की माला और दूसरे हाथ में कमंडल होता है। ब्रह्मचारिणी देवी तपस्या और भक्ति का प्रतीक है। इनकी पूजा से मनुष्य के अंदर आत्मनियंत्रण, धैर्य और दृढ़ संकल्प का विकास होता है। ब्रह्मचारिणी माता की पूजा से जीवन में कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति मिलती है। भक्तों को संयम, भक्ति और एकाग्रता में वृद्धि होती है। ब्रह्मचारिणी देवी का स्वरूप पूर्ण ज्योतिर्मय एवं अत्यंत भव्य है। उनके दाहिने हाथ में जप की माला और बाएं हाथ में कमंडल, जप की माला और बाएं हाथ में कमंडल रहता है। अपने पूर्व जन्म में जब यह हिमालय के घर पुत्री के रूप में उत्पन्न हुई थी, तब नारद जी के उपदेश से उन्होंने भगवान शंकर जी को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए अत्यंत कठिन तपस्या की थी। इसी दुष्कर तपस्या के कारण इन्हें तप छारी अर्थात ब्रह्मचारिणी के नाम से भी जाना गया। 1000 वर्ष उन्होंने केवल फल फूल खाकर व्यतीत किए। 100 वर्षों तक केवल साग से निर्वाह किया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखते हुए खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के भयानक कष्ट सहे। इस कठिन तपस्या के बाद 3000 वर्षों तक केवल जमीन पर टूटकर गिरे हुए बेलपत्र को खाकर वह भगवान शिव जी की आराधना करती रही। इसके बाद उन्होंने सूखे बेलपत्र को खाना भी छोड़ दिया। कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार तपस्या करती रही। प्रिय भक्त गणों, पत्तों को भी खाना छोड़ देने के कारण उनका नाम अपर्णा भी पड़ गया। उनकी इसी तपस्या से तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। देवता, ऋषि, सिद्ध, गढ़ मुनि सभी ब्रह्मचारिणी देवी की इस तपस्या को अभूतपूर्व बतलाते हुए उनकी सराहना करने लगे। अंत में पितामह ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी के द्वारा उन्हें संबोधित करते हुए प्रसन्न स्वर में कहा, हे देवी, आज तक किसी ने भी ऐसी कठोर तपस्या नहीं की थी। ऐसी तपस्या ही से संभव था तुम्हारे इस अलौकिक कृत्य की चतुर्दिक सराहना हो रही है। तुम्हारी मनोकामना परिपूर्ण होगी। भगवान चंद्रमौली शिव जी तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। अब तुम तपस्या से विरत होकर घर लौट जाओ। शीघ्र ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। प्रिय भक्त गणों, मां ब्रह्मचारिणी के इस कठोर तपस्या को देखते हुए भगवान शिव जी ने कई बार उनकी परीक्षा भी ली। उस परीक्षा में देवी मां उत्तीर्ण हुई और इससे प्रसन्न होकर महादेव भगवान भोलेनाथ ने माता ब्रह्मचारिणी को अपनी अर्धांगिनी स्वीकार किया, उन्हें आशीर्वाद दिया तथा उनसे विवाह किया। मां दुर्गा का यह दूसरा स्वरूप श्रोताओं और सिद्धों को अत्यंत फल देने वाला है।
प्रेम से बोलिए माता ब्रह्मचारिणी की जय। प्रिय भक्तों, उम्मीद है यह कहानी आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय माता दी।